भाई ये बहुत बुरी बात है कि जजमेंट पहले हो जाता है और फैक्ट बाद में सामने आते हैं। क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि राज कुशवाहा का सोनम रघुवंशी के साथ अफेयर था, ये पॉइंट किसने सामने लाया। सोनम के भाई की यहाँ काम करता था, सोनम का फोन आता, सोनम के बाप का फोन आता, सोनम के भाई का फोन। अभी इंसिडेंट 23 मई को हुआ था और उस टाइम पर राज कुशवाहा अपने घर पे था और ये बात सबको पता है। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं, आप ऑफिस वाले से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे। अब इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से राज कुशवाहा ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए थे राजा रघुवंशी के लिए। लेकिन भाई राज कुशवाहा एक मजदूर था और लिटरली बहुत ज्यादा गरीब था, तो वो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर कैसे हायर कर सकता है। व्यवहार कैसा था आसपास के लोग? व्यवहार तो ठीक था उसका, व्यवहार में कोई ऐसा नहीं था, व्यवहार गलत नहीं था उसका। लेकिन आर्थिक तंगी थी। हाँ आशीष गरीब था, गरीब परिवार था। और सपोज करो अगर इन दोनों का अफेयर भी होता तो सोनम राज को अपने साथ मेघालय लेकर जाती, क्योंकि वो इतना बड़ा काम अकेले क्यों करती एक गरीब मजदूर के लिए जो दिखने में भी कुछ खास नहीं था। अब ऐसे फालतू स्टेटमेंट से हो क्या रहा है कि राज कुशवाहा की मम्मी का और उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनके हिसाब से राज कुशवाहा सोनम को बहन कहकर बुलाता था और वो उसकी राखी भी बांधती थी। नहीं करेगा, वो सबकी मदद कर देता, वो जूता पहन के जाता। अगर दादा बूढ़े सब्जी वाले मिल गए, बोल दिया कि मेरे पास जूता नहीं, तो अपने जूता उतार के चलाता, नंगे पैर घर आ जाता। और ये बात सच भी है, फ्यूनरल के टाइम पर राज कुशवाहा सोनम की फैमिली के साथ खड़ा था। तो भाई कुछ ठोस पॉइंट आने दो। अभी सोनम को मेघालय लेकर गई है और मेघालय पुलिस इस केस की जांच करेगी, तब जाकर कुछ पॉइंट सामने आएंगे। तब तक मेरे हिसाब से किसी गरीब को एक बुरे एंगल में फंसाना नहीं चाहिए।